चलिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 कह रहा है इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स, यानी क्वाड्रिलेटरल है और उसकी 4 इक्वल साइड्स है, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, और उसका एक एंगल 90 डिग्री है, विल इट बी स्क्वायर? क्या ये एक स्क्वायर होगा? होगा तो स्क्वायर ही, क्योंकि जब एक क्वाड्रिलेटरल है और साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, और जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो एडजेसेंट एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, तो एक तरीके से स्क्वायर ही है। लेकिन कैसे ये प्रूव करना है हमें ऐसे तो ऑरली तो मैंने आपको बता दिया हाँ स्क्वायर है। फाइंड द आंसर यूजिंग द ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाई कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। अब जैसे हमने अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले क्या किया? ज्योमेट्रिक, तो पहले हम ज्योमेट्रिकली करते हैं, फिर मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट्स का तो मतलब तो आप कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या काम करना होगा? जो साइड्स हैं हमें उसकी साइड्स इक्वल साइड्स लेनी होंगी, एक 90 डिग्री का ड्रॉ करना होगा, फिर करना होगा। चलो पहले एक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। पहले हमने ये नाम यह लिया था, अब हम यह ले लेते हैं ए बी और सी और डी। पहले हमने नाम यह लिया था ए बी सी डी, अब कैसे ले लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा समझने में आसानी रहे और लगे कि हाँ थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा तो होना ही चाहिए ना क्वेश्चन, समझ में तो तभी आएगा ना। और एक से ही बना देंगे तो सारे क्वेश्चनों को तो थोड़ी आपको लगेगा कि कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है, सवाल समझ में कम आ रहा है। तो हमने ये काम इसलिए पहले ही कर लिया। तो ये साइड्स इक्वल है हमारी, गिवन है। क्या गिवन है इसमें? गिवन है ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी, और एक एंगल है हमारे पास में, किसी भी एक एंगल को ले लेते हैं हम पहले वाले एंगल को ले लेते हैं इसे 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास? हाँ, अब इसमें एक डायगोनल बना लेते हैं हम, इसका जो डायगोनल है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। और इनको नेमिंग कर देते हैं यहां पर 1 2 3 और ये 4। तो हम क्या काम करेंगे? एक ट्रायंगल हमारे पास में ये है, एक ट्रायंगल हमारे पास में ये है, तो लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। क्या है इसमें? ए बी बराबर हो गया, यानी कि ये वाला ए बी बराबर हो गया सी डी के, और दूसरी साइड क्या है? ए डी बराबर हो गया कितने के? बी सी के, और बी डी दोनों में है, बी डी बराबर हो गया कितने के? ये गिवन है और ये भी गिवन है, और ये क्या हमारे पास में? कॉमन है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल कितने के? बी सी डी के। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से। यहां तक क्लियर हो गया? और ये किससे हुआ?
बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तीनों साइड है तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया हमारे पास। अब क्या काम करते हैं हम, इन ट्राइंगल ABD हमें मालूम है कि AB और AD बराबर है। AB बराबर है हमारे पास में AD के, तो एंगल AB का अपोजिट 1 हो गया, AB का अपोजिट एंगल 2 हो गया, एंगल 1 के, यानी जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर हो गया। जब एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, बाय एस स्पॉट से। तो एंगल 1 प्लस एंगल A 90 डिग्री हमारे पास, ये भी एंगल 1 हो गया यहीं से, और ये कितना होगा 180 डिग्री हो गया, और 2 एंगल 1 हो गया, कितना हो गया हमारे पास में 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल 1 कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री बाई 2 के, तो एंगल 1 हो गया हमारे पास में 45 डिग्री। तो एंगल 1 भी हमारे पास में 145 डिग्री हो गया, और एंगल 2 भी हमारे पास में 45 डिग्री हो गया। अब इनको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 निकल आएगा, किससे, यहां से। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 के, यानी कि 45 डिग्री के, और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के, यानी कि 45 डिग्री के। तो इन ट्राइंगल BCD, हमने ये भी ले लिया एंगल, इन ट्राइंगल BCD, तो क्या हुआ हमारे पास में BCD में, एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एस स्पॉट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो 3 कितना हमारे पास में 45 डिग्री यहां से, और एंगल C कितना है निकालना है हमें, 4 कितना है 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल। तो इसी प्रकार से हम क्या काम कर सकते हैं, इस डायगोनल को ड्रॉ करके और एक एंगल को हम 90 डिग्री कर, जो एंगल B है वो भी 90 डिग्री प्रूव। तो अब पता लगी गया आपको, तीनों एंगल यानी कि एंगल C, D, B और एंगल A चारों 90 डिग्री हैं, चारों साइड भी हमारे पास में इक्वल है। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो बार बार पूछिए, बार बार वीडियो देखिए, नहीं आता है तो पूछिए, फिर करके हम आपको बताएंगे। बदले में क्या चाहिए, आपके पूरे मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक।